Good morning, students. So today we'll going to continue our chapter number 1, and I hope that you have done these 2 questions which I have sent you in our group. So let's start, students, from second scene of this story. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. तो अभी तक हमने एक स्टोरी में पढ़ा कि जो राइटर है वो एक जंक यार्ड में, जंक शॉप में गया, कबाड़ की दुकान में, और उसने वहाँ से एक टेबल टॉप परचेज़ किया। और जब उसने उस टेबल टॉप को दोबारा से सही करने की कोशिश की, जब उसको दोबारा से रिपेयर कर रहा था, तो व्हाट ही फाउंड, देयर ही फाउंड लेटर। तो अब जो ऑथर है वो उस लेटर को पढ़ रहा है, तो उसमें एक पर्सन है जो लेटर लिख रहा है, और किसको लिख रहा है? एक कॉनी को लिख रहा है वो लेटर। तो जिसने लेटर लिखा है वो बोल रहा है कि डियरेस्ट कॉनी, मैं बहुत ही अच्छे मूड में, बहुत ही अच्छे अभी मैं फील कर रहा हूँ, और मैं आप तुमको लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत ही वंडरफुल हुआ है, और मैं तुम्हें वो जो चीज़ हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। We were all standing in our trenches yesterday morning. Christmas morning. It was crisp and quiet all about. As beautiful a morning as I have ever seen. As cold and frosty as a Christmas morning should be. तो वो बोलता है, जिसने लेटर लिखा है, कि हम लोग हमारे ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। ट्रेंचेस क्या होता है ये देखिए आप, यहाँ पर आपको इसके मीनिंग मिल जाएंगे। स्टैंडिंग टू मीन्स टेकिंग अप पोजिशन, जो सोल्जर्स जैसी पोजिशन लेते हैं, तो जैसे सोल्जर्स पोजीशन में खड़े रहते हैं, स्टैंडिंग टू। ट्रेंचेस क्या होता है? लॉन्ग डीप टिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम एनिमी, जो गड्ढे बना के रखते हैं सोल्जर्स दुश्मन से बचने के लिए, दैट आर कॉल्ड ट्रेंचेस। तो जो राइटर है लेटर का, वो कह रहा है कि हम लोग ट्रेंचेस में खड़े हुए थे यस्टरडे, दैट मीन्स कल, बीते हुए कल, है ना, बीते हुए कल की सुबह हम लोग खड़े हुए थे, क्रिसमस मॉर्निंग। और वो कौन सी मॉर्निंग थी? क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। क्रिस्प मीन्स बहुत ही शांत था, बहुत शांत वातावरण था। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और इतनी सुंदर सुबह थी कि जैसे शायद ही मैंने कभी देखी हो। बहुत ही सुंदर क्लाइमेट था, एनवायरनमेंट था। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, और बहुत ही ठंडा था। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, कि जैसे क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए वैसा ही ठंडा वेदर था। I should like to be able to tell you that we began it. But the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. Fritz means here a name for a German soldier. Fritz is a common German name. German जो soldiers हैं उनको Fritz बुलाया जाता है। कि इसमें राइटर बोलता है कि मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग कोशिश करने में हम लोग सक्षम थे, कि हम चाहते तो हम लोग ये कर सकते थे। बट द ट्रुथ, पर सच्चाई क्या है? आई एम अशेम्ड। अशेम्ड मीन्स मैं शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए कि इज दैट फ्रिज बिगेन इट, कि जो फ्रिड्स हैं, जो जर्मन सोल्जर्स हैं, उन्होंने इसको शुरू किया। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, कि किसी ने देखा वाइट फ्लैग। वाइट फ्लैग किसका सिंबल है? यस एग्जैक्टली, पीस का, शांति का। जब हम युद्ध विराम की घोषणा करते हैं तब वाइट फ्लैग हम होस्ट करते हैं। तो वाइट फ्लैग देखा, और कहाँ से? जो उनके सामने वाले ट्रेंचेस से किसी ने वाइट फ्लैग होस्ट किया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मेन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। नो मेन्स लैंड मतलब एक दोनों देशों के बीच में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर टेरिटरी जो होती है, टेरिटरी मीन्स किसी भी देश, दो देशों की सीमा। तो वहाँ से एक आदमी
बोल रहा था क्या, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. दैट वॉज क्रिसमस मॉर्निंग ना. सो when we had got over the surprise, some of us should back. Same to you, Freds, same to you. हम एकदम अचानक से हुई वो चीज़, तो जैसे वो सरप्राइज थे, तो जैसे वो सरप्राइज से थोड़ा सा एकदम से मतलब हटे, तो उन्होंने भी किसी ने उनमें से क्या बोला, सेम टू यू, उन्होंने भी उनको रिवर्ट बैक किया. आई थॉट दैट वुड बी डैट, वी ऑल डिड, कि मैं सोचता हूँ कि ये सब हम भी कर सकते थे. But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. पर तभी उनमें से एक ग्रे ग्रेट कोट में बाहर आया और वेव कर रहा था किसको, व्हाइट फ्लैग को. डोंट शूट लेड्स, उसने क्या कहा कि गोली मत चलाना. लेड्स मीन्स होता है लड़कों, है ना, तो लड़कों गोली मत चलाना. समवन शाउटेड, शाउटेड मीन्स चिल्लाया, चीख करके बोला. एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई. Then there was another Fritz up on the parapet, and another, keep your hats down. I told the man it's a trick, but it wasn't. कि तभी क्या हुआ, वहाँ से एक दूसरा भी एक दूसरा फ्रिट्स मीन्स जर्मन सोल्जर जो था वो भी आया, और उसने क्या कहा, कीप योर हेड. दो सोल्जर्स आए, तो तभी जो राइटर है उसने कहा कि अपने सर नीचे रखना. आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक, कि ये कोई ट्रिक भी हो सकती है, बट इट वॉजंट, पर वो कोई ट्रिक नहीं थी, वो सही में जो जर्मन सोल्जर्स थे वो सबको क्रिसमस विश कर रहे थे. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. एक जर्मन एक बॉटल को वेव कर रहा था उसके सिर के ऊपर से. इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज. और वो क्या बोल रहा था कि ये आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, हमारे पास स्नैप्स हैं. स्नैप्स एक ड्रिंक होता है, जर्मन ड्रिंक होता है. एंड वी हैव सॉसेज, सॉसेज मीन्स दैट इज सॉसेज इज अ काइंड ऑफ प्रिजर्व मीट. तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्नैप्स नाम की एक ड्रिंक है और सॉसेज है. वी मीट यू, यस, तो उसने कहा हम लोग आपसे मिले, हाँ. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम. तभी उन्होंने क्या देखा कि सामने से वो लोग नो मैन्स लैंड, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ ना तो जर्मन्स की जगह थी ना इंग्लैंड, तो इन दोनों में ही लड़ाई हो रही थी. तो वहाँ पर आए और उन्होंने देखा, क्या देखा कि डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस नो मैन्स लैंड, की काफ़ी सारे, डजन्स ऑफ मीन्स दर्जनों, सामने से आ गए थे नो मैन्स लैंड में. क्यों आ गए थे, सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस. कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर. और उन्होंने क्या बोला कि कम ऑन बॉयज, आप किसका इंतजार कर रहे हो. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनमें से कोई भी नहीं रुका. आई वॉज द सो एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम. आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन. तो जिसने जो लेटर लिखा है उसने कहा कि आई वॉज द ऑफिसर, कि मैं ऑफिसर था और मुझे उन्हें रोकना चाहिए था वहीं पे जहाँ वो थे. आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट never even occurred to me I should. All along their lines and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. पर वो उनको रोक नहीं पाया और उनको देखता रहा कि कुछ ग्रे कोट में आ रहे हैं, कुछ खाकी कोट में आ रहे हैं, बिल्कुल बीच में, नो मैन्स लैंड, बिल्कुल बीच की जगह होती है टेरिटरी की, तो वहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी उनका उस मीटिंग का पार्ट बन गया था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और वॉर के बीच में, युद्ध के बीच में भी हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे. युद्ध चल रहा था, वॉर कंटिन्यू थी, बट दे वर सेलिब्रेटिंग द Christmas. You cannot imagine, dearest Connie,
my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer. कि तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो डियरेस्ट कॉनी वॉज हिज वाइफ, कि मेरी फीलिंग क्या थी जब मैं उसकी आंखों में देख रहा था। किसकी? फ्रिट्स कौन है? जर्मन सोल्जर। जो फ्रिट्स ऑफिसर था, जो जर्मन ऑफिसर था, उसकी जब आंखों में देख रहा था, तुम मेरी फीलिंग को यू कांट इमेजिन। हु अप्रोच्ड मी हैंडेड आउट स्ट्रेच्ड, जिसने हमें अप्रोच किया था, जिसने शुरुआत की थी। हेंस वोल्फ ही सेड, क्या बोला उसने? हेंस वोल्फ ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली। ग्रिपिंग मीन्स उसने हाथ जब हम मिलाते हैं तो हम अपने एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं शेक हैंड करते टाइम, तो उसने बहुत ही वार्मली, बहुत गर्मजोशी से हाथ को मिलाया एंड होल्डिंग इट। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने क्या बोला? आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, कोई जगह है, उस जगह का नाम है। आई प्ले द सेलो, सेलो क्या है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, बिल्कुल वायलिन की तरह, काफ़ी बड़ा। आप लोगों ने भी देखा होगा पुरानी मूवीज़ में, बहुत बड़ा होता है, वायलिन की तरह ही होता है। सेलो बोलते हैं कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। और उसने उसको फिर से विश किया, हैप्पी क्रिसमस। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस second scene of this story. Now come on, have a quick look on the word meaning of this scene. Standing to, taking up positions. Trenches, long deep ditches in the ground where soldiers hide from the enemy. Next is Fritz, a name for a German soldier. Fritz is a common German name. Tommy, a common English name used here to refer to British soldiers. British soldiers के लिए टॉमी यूज किया था उसने. That would be that. That was the end of the matter. Schnapps, pronounced schnapps, a German drink made from grain. Grain यानी अनाज से बनी हुई एक common drink. Cello, a musical instrument like a large violin. Now student, what you have to do, you have to copy these word meanings in your school's notebook. Till then, bye. We'll continue this chapter in our next session. Thank you so much.